गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपकी जो छोटी क्लासेस में 10th में 9th में इसके बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। पहले एक बार अपने पास आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आते हैं नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स जो भी होते हैं सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और रिप्रेजेंटेशन इनकी किससे होती है? W से। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। ईवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं रिप्रेजेंट किससे करते हैं? E से। ओड नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से, विच कांट बी डिवाइडेड बाई 2। फिर आता है उसके बाद प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल क्या होते हैं? 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं हमारे पास। रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म विच कैन नॉट बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स √2, √3, √5। दैट मीन्स इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि विच आर नॉट कंप्लीट स्क्वायर रूट, यानी जो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है वो क्या होते हैं? हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब जो ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स मिलके क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर्स। यानी सभी नेचुरल नंबर और सभी होल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल होते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा क्वेश्चन हम करें कि क्या ऑल रेशनल्स आर नेचुरल एंड होल नंबर्स, तो इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अब बात करें 1/2 है हमारे पास। 1/2 क्या है? 1/2 रेशनल नंबर है। अब वो कहे क्या ये नेचुरल नंबर है हमारे पास, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मेक सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल जो नंबर्स होता है, रियल नंबर क्या होता है? हेड ऑफ द फैमिली होता है ऑफ द नंबर सिस्टम। तो रियल नंबर में ये सभी नंबर्स जितने भी हमारे पास, क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल क्या आ जाता है? टोटल नंबर सिस्टम आ जाता है, और वो इज इक्वल टू किसके होता है? रियल नंबर के इक्वल होता है। रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक हमारा क्या है कि भी जैसे अभी तक हमने क्या किया है? पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट किया है। √16, √25 ये पॉजिटिव नंबर है। √16 का स्क्वायर रूट कितना आता है हमारे पास भाई? √16 का स्क्वायर रूट कितना आता है हमारे पास? 4 आता है। और √25 का स्क्वायर रूट कितना आता है हमारे पास? 5 आता है। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ऐसे, पॉजिटिव नंबर की बजाय हम क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर लेते हैं। अब आ गया हमारे पास √-81, √-4। अब बच्चों से पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भी √-81 कितना है, तो बच्चे कह देते हैं कि भी -4। -4 का कितना है? -2। बट दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा मीन्स इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक, माना हुआ। अपने मैथ में ये बहुत सारी बातें आएंगी कि बहुत सारी बातें हमें क्या करनी पड़ेंगी? इमेजिन करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। तो अब जैसे अपने पास √9 है, -√9 है, तो -√9 को हम क्या लिख सकते हैं? √9 और इंटू में √-1। तो √9 अब क्या होगा? पॉजिटिव नंबर हो गया। इस पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है अपने पास कितना आएगा? 3 आएगा। और √-1 को हमने क्या इमेजिन कर लिया? आयोटा। वेयर आयोटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास? √-1। अब हम है ना 10th के 4th चैप्टर पे चलते हैं। अपने पास जैसे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे वहाँ पे b² - 4ac, उसकी 3 कंडीशंस आती थी। थर्ड कंडीशन होती थी भाई d<= 0, यानी नेगेटिव आ जाए, तो हम वहाँ क्या लिखते थे? नो रियल रूट एग्जिस्ट। भाई कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या था?
समझो एक बार, जैसे डी की वैल्यू -36 आई, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट निकालते थे -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन ट्वाइस ऑफ a। तो d इज इक्वल टू -36 है, रूट d निकालोगे तो कितना आएगा -√36, और वहाँ 10th में अपने पास इसका कोई भी आंसर नहीं था, तो इसलिए हम कह देते थे कि भाई वी कांट फाइंड दिस, हम इसे फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होगा, 10th क्लास की बात थी ये, तो इसलिए हम वहाँ पे क्या लिख देते थे, नो रियल रूट। लेकिन इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही हमने किसको इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, आयोटा को। आयोटा इज इक्वल टू √-1। तो अब 11th क्लास में जाके हम इस टाइप की कंडीशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, और वो रूट कैसे होंगे, हमारे पास कम्प्लेक्स रूट होंगे। कैसे रूट होंगे, कम्प्लेक्स रूट। वो कम्प्लेक्स क्या होता है, उस कम्प्लेक्स के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जहाँ पर देखो हमने क्या किया है, एक पार्ट क्या किया है, इमेजिन किया है ना, आयोटा को क्या किया है, इमेजिन किया है। तो जहाँ पे एक पार्ट तो क्या होता है रियल, और दूसरा पार्ट उसका क्या होता है, इमेजिनरी। एक पार्ट होता है हमारे पास रियल और दूसरा पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी। यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर इज़ द सम ऑफ टू पार्ट्स, वन इज़ रियल एंड अदर इज़ इमेजिनरी। से जेड, स्मॉल जेड से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की। सी क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, सी तो सेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है, और जो कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है वो हम किस से करेंगे, स्मॉल जेड से करेंगे। तो इसमें क्या आता है हमारे पास, जैसे Z1 इज इक्वल टू हमने क्या लिया 3 + 4 आयोटा, तो 3 इसमें क्या है, रियल पार्ट है, और 4 क्या होगा इसका, इमेजिनरी। अब कई बच्चे क्या लिख देते हैं कि भी 3 इसका रियल पार्ट है और 4 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। 4 आयोटा कभी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। आयोटा क्या होती है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है, वो सिर्फ क्या बताती है कि भी जो आयोटा है, आयोटा क्या बताता है हमारे पास कि भी ये अपना ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ये इसको दर्शाता है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को। लेकिन जब बात आएगी रियल पार्ट लिखने की और इमेजिनरी पार्ट लिखने की, तो हम क्या लिखेंगे, रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4 है। ऐसे ही Z2 इज इक्वल टू 9 - 3 आयोटा, तो यहाँ पे क्या होगा, रियल पार्ट कितना है हमारे पास 9, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, -3 होगा।